Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, you know that accounting is known as the systematic recording of transactions and events of business. Accounting जो है ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने का नाम है। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन इवेंट होती है उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने का मतलब अकाउंटिंग है। और ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है एज पर ए लेड डाउन प्रोसीजर, यानी अकाउंटिंग में पहले ही एक तरीका दिया गया है, उसी तरीके को फॉलो करके हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है। ये जो अकाउंटिंग का तरीका है, ये जो लेड डाउन प्रोसीजर है, ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पर, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, मेथड्स पर मबनी होता है, इस पर बेस्ड होता है। और इस लेड डाउन प्रोसीजर को नटशल में अकाउंटिंग प्रोसेस कहा जाता है। अकाउंटिंग प्रोसेस, और प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्शंस, और सीरीज ऑफ एक्शंस का मतलब है कि अकाउंटिंग स्टेप्स में की जाती है, बहुत सारे स्टेप्स में की जाती है। और ये स्टेप्स क्या है? दीज स्टेप्स आर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। These are the steps, this is the procedure जिसको हमें फॉलो करके बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। और इन स्टेप्स में कुछ स्टेप्स हमने पहले ही डिस्कस किए हैं, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना, बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने से पहले पहचानना कि ये ट्रांजैक्शन इनकम की है, एक्सपेंस की है, एसेट की है, लायबिलिटी की है, इसको पहचानना। उसके बाद मेजर करना, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, वी नो दैट। और उसके बाद हमें इसको रिकॉर्ड, पहचानना, मेजर करना और उसके बाद फिर रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड करने को यहां हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग को जर्नलाइजिंग भी कहा जाता है। एंड जर्नलाइजिंग इज डन, दैट इज रिकॉर्डिंग इज डन इन ए बुक दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल, और जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री हमने पढ़ा, ये जर्नल भी हमने पढ़ा। जर्नल इज अ बुक इन विच जर्नलाइजिंग इज डन थ्रू जर्नल एंट्री। जर्नल जो है ये डे बुक इसको कहा जाता है, इट इज अ बुक। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। और इसमें जर्नलाइजिंग के जरिए जर्नल एंट्री बनाई जाती है, यानी जर्नल एंट्री के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग को हम बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग, पोस्टिंग एक और बुक में की जाती है, क्योंकि रिकॉर्ड हमें करना है तो किताबों पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। एंड उन किताबों को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहली बुक कौन सी है? जर्नल। और जर्नल में हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। और हमारी अगली और एक बुक ऑफ अकाउंट है, दैट बुक इज कॉल्ड लेजर। दैट बुक इज कॉल्ड लेजर, एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली आवर टॉपिक। ये हमारा टॉपिक है, दैट इज लेजर। तो लेजर हमने जाना, लेजर इज एक्चुअली अ बुक ऑफ अकाउंट, इट्स अ बुक ऑफ अकाउंट। ये एक बुक ऑफ अकाउंट है, ये भी एक किताब है, अकाउंटिंग बुक है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और इस लेजर में जो रिकॉर्ड किया जाता है इनको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। इनको कहा जाता है लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स के जरिए लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। और लेजर है क्या? लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जर्नल, जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर को हम बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। बुक ऑफ फाइनल एंट्री, या इसको बोलते हैं डे बुक, और इसको कहा जाता है प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक और फाइनल एंट्री की बुक है। अब लेजर में रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। व्हाई वी कॉल इट पोस्टिंग? बिकॉज वी हैव टू पोस्ट फ्रॉम जर्नल टू लेजर। हमें पोस्टिंग करनी होती है जर्नल से लेजर में। क्यों? बिकॉज वी हैव टू डन क्लासिफाइंग।
लेजर में हर एक अकाउंट की क्लासिफिकेशन होती है, अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। कैश अकाउंट बनाया जाता है जिसमें सारा कैश रिकॉर्ड किया जाता है, अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि किसी भी वक्त अगर हमें ये पता लगाना पड़े कि कैश हमारे पास कितना मौजूद है, तो कैश अकाउंट के जरिए हम आराम से देख के, जर्नल में तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा देखना, पता लगाना, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन लेजर में कैश अकाउंट के जरिए आराम से ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे पास कैश की बैलेंस कितनी है, या हमें ये पता लगाना है कि कोई मिस्टर एक्स है जिसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, कोई मिस्टर एक्स हमारा से फॉर एग्जांपल सेलर, हमारा जो है सप्लायर है, इससे हम खरीद रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि मिस्टर एक्स को हम कितना उधारते हैं, हमने इससे कितना खरीदा है, कितनी पेमेंट दी है, अब कितनी बैलेंस है। तो मिस्टर एक्स जर्नल में मिस्टर एक्स को ढूंढने से के बजाय हम लेजर में मिस्टर एक्स का अकाउंट देखेंगे, तो वहां हमने मिस्टर एक्स का लेजर अकाउंट बनाया होगा, तो वहां से हम मिस्टर एक्स ये देख सकते हैं कि मिस्टर एक्स से हमने कितना खरीदा, कितनी पेमेंट की है, अब कितना बैलेंस है, तो वो हम मिस्टर एक्स के अकाउंट से लेजर के जरिए पता लगा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज आल्सो नोन एज क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग में हर एक अकाउंट को क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग किया जाता है ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कैश को अलग किया जाता है, मशीन को अलग किया जाता है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, कैपिटल, सैलरी, सेल्स, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट जो है, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट ये है। जर्नल का फॉर्मेट तो मैंने आपको दिखाया, जर्नल का फॉर्मेट हमने देखा कि जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये भी हमने देखा। लेजर अकाउंट जो होता है उसका फॉर्मेट ये, इसकी शक्ल है, इस तरीके से लेजर अकाउंट बनाया जाता है। लेजर अकाउंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जब हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अकाउंट पढ़ा तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया कि लेजर अकाउंट कैसा होता है, अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ये जो फॉर्मेट है लेजर अकाउंट का, ये कभी कैश अकाउंट हो सकता है, कभी मशीनरी अकाउंट हो सकता है, मिस्टर एक्सेस अकाउंट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट हो सकता है, कोई भी अकाउंट ही हो सकता है, सिर्फ आपको नाम लिखना है ऊपर। बाकी जो अकाउंट की जो इसका जो फॉर्मेट है, इट इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट। यानी आपको सेल्स अकाउंट अलग और कैश अकाउंट अलग नहीं बनाना, उसकी शक्ल अलग और कैश अकाउंट की शक्ल अलग नहीं है। कैश अकाउंट का फॉर्मेट भी वही है, सेल्स अकाउंट का भी वही है, मिस्टर एक्स का भी वही है, कैपिटल का भी वही है। सारे अकाउंट, जितने भी लाखों हजारों अकाउंट हम बनाएंगे, फॉर्मेट इज दिस। सिर्फ आपको नाम ऊपर लिखना है, और रिकॉर्डिंग का जो तरीका होगा, गोल्डन रूल जो अप्लाई होगा, वो हमारा अलग होगा। बाकी अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मेट। ये अकाउंट अगर आप देखेंगे, इसमें डेट, पर्टिकुलर, जेएफ का मतलब होता है जर्नल वॉल्यूम, क्योंकि हमें जर्नल से लेजर में उतारना है, तो इसका मतलब जर्नल का पेज नंबर, जर्नल की जिस पेज नंबर से हमने इस लेजर में रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया, उस जर्नल का पेज नंबर हम यहां लिखेंगे। उसके बाद अमाउंट। रिकॉर्ड करने का तरीका में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि लेजर में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। फिलहाल मैं आपको यह बता रहा हूं कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में आप देखिए डेट, इसमें डेट लिखा जाता है, इसमें पर्टिकुलर यानी जिस आइटम का, जिस चीज का हम अकाउंट बना रहे हैं उसकी डिटेल यहां पर लिखी जाती है। जर्नल वॉल्यूम, जर्नल का पेज नंबर, उसके बाद अमाउंट, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, उसके बाद अगेन डेट, पर्टिकुलर, जर्नल वॉल्यूम, अमाउंट। यानी अगर हम देखेंगे तो इसके दो साइड्स हैं। This ledger account has two sides. The first one is the date, particular, journal value, amount. The second one is date, particular, journal value, amount. ये so far this side is concerned, it's called debit side. अकाउंट के दिस यहां से लेकर यहां तक ये डेबिट साइड है, और यहां से लेकर यहां तक ये क्रेडिट साइड है। सो अकाउंट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ डेट वाइज स्टेटमेंट। लेजर अकाउंट जो होता है ये एक डेट वाइज स्टेटमेंट होता है, हैविंग टू साइड्स, जिसके दो साइड होते हैं। The left is called debit side and the right is called credit side. और लेफ्ट साइड के डेबिट साइड में अपना डेट कॉलम होता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, डिटेल्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, उसके बाद जर्नल वॉल्यूम का पेज नंबर हम लिखते हैं जर्नल वॉल्यूम में, उसके बाद अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इस तरह डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड का, पर्टिकुलर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन डिटेल्स, उसके बाद जर्नल वॉल्यूम और अमाउंट। और उसके बाद हमें ये देखिए डेबिट में कब रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट में कब रिकॉर्ड करना है, दैट विल बी डिस्कस इन दी फ्यूचर लेक्चर।